मैं आपके साथ राजेश। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष और जमुई से सांसद चिराग पासवान आज जमुई पहुंचे थे और जमुई में जैसा कि पता है कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का भी कार्यक्रम है, समाधान यात्रा पर जमुई वो आ रहे हैं। उसके एक दिन पूर्व चिराग पासवान भी जमुई पहुंचे और उन्होंने यहां पर पत्रकारों से बात करते हुए क्या कुछ कहा है आप खुद सुन लीजिए। भाई रंग तो दिया ही जाता है ना, और ये रंग सूट करता है मेरे मुख्यमंत्री जी को। बांटने की राजनीति मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हमेशा से करते आए हैं, ये उनकी कार्यशैली का हिस्सा रहा है। कभी उन्होंने बिहार को भाई संविधान के खिलाफ जाते हुए उन्होंने बिहार को बांटने का काम किया। संविधान में सिर्फ अनुसूचित जाति या जनजाति का जिक्र है, वहाँ पर कहीं दलित, महादलित, फॉर दैट मैटर इवन दलित शब्द का इस्तेमाल कहीं पे भी संविधान में नहीं किया गया है। पर उसके विरुद्ध जाते हुए हमारे मुख्यमंत्री जी ने हमारे बिहार को दलित महादलितों में बांटने का काम किया, पिछड़ा अति पिछड़ा में बांटने का काम किया। कभी अगड़ा, कभी पिछड़ा, कभी लव, कभी कुछ, कभी कोरी, कभी कुर्मी, और तो और महिला पुरुष तक में हमारे प्रदेश को बांटने का काम किया गया। महिलाएं इनका तो सुना आपने जमुई के सांसद उसको चिराग पासवान महिला पुरुष थे, डिवाइड क्या कुछ कह रहे थे, जमकर हमला बोला है उन्होंने। कहा है समाधान यात्रा का जो उद्देश्य होना चाहिए ये खुद उनको पता नहीं है मुख्यमंत्री को, और जो मुख्यमंत्री बांटने की समाधान यात्रा अगर उन्हें करनी है तो उन क्षेत्रों में जाकर करें जहाँ पर क्राइम बढ़ा हुआ है, जहाँ पर अपराध बढ़ा हुआ है, और भी कई तरह की बातें आपने सुनी। उन्होंने कहा बने रहिए हमारे साथ। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। फेसबुक पर अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो पेज को जरूर लाइक कर दें और ट्विटर पर भी हमें फॉलो करना मत भूलिएगा। बिहार में ज्वलंत विषय बिहार की बेरोजगारी है, महंगाई है, बढ़ता अपराध है, ये तमाम बातें हैं। पर उनके मंत्री किस पे बात करेंगे? रामचरितमानस पे बात करेंगे। किस पे उनके मंत्री बात करेंगे कि भाई अंग्रेजों के वक्त कौन अंग्रेजों का गुलाम था, कौन अंग्रेजों का दलाल था, इस पे बयान देंगे। तो बांटने की राजनीति और छपरा वाली घटना उसी का उदाहरण है भाई। जब आपका नेता ही प्रदेश का नेतृत्व, प्रदेश के मुखिया ही बांटने की राजनीति करते हैं तो इस तरीके की भावना उत्पन्न होना स्वाभाविक है। चिराग पासवान जी ने नागालैंड में जेडीयू को बड़ा जोर का झटका बड़ा धीरे से दिया, क्या बिहार में कुछ ऐसा होने वाला है? भाई बिल्कुल होने वाला है। बिहार में आने वाले दिनों में आप देखिएगा, बिहार के अलग अलग जिलों में जनता दल यूनाइटेड की जिला इकाई एक कर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का दामन थामेगी। और कारण है इसका भाई, आज की तारीख में जनता दल यूनाइटेड के नेताओं को भी अब ये पता है कि उनकी पार्टी का अब कोई भविष्य बचा नहीं है। भाई जिस पार्टी के नेता स्वयं इस बात को बोलते हैं कि उनके बाद उनका उत्तराधिकारी कोई दूसरे दल का नेता हो, तो भाई ऐसे में उस पार्टी का ना वर्तमान बचा है ना उस पार्टी का भविष्य बचा है। भाई आज की तारीख में मैं भी लॉ एंड ऑर्डर पूर्णतः राज्य सरकार के अंतर्गत आता है, स्वास्थ्य सेवा उसी तरीके से पूर्णतः राज्य सरकार के अंतर्गत आती है, शिक्षा व्यवस्था पूर्णतः राज्य सरकार के अंतर्गत आती है। यकीनन मैंने भारत की संसद में इस विषय को उठाने का मैंने काम किया था, क्योंकि मैं चाहता हूं कि केंद्र सरकार रिपोर्ट मंगवाए। इसी विषय पर हमारी मुलाकात महामहिम राज्यपाल जी से भी हुई थी और उनसे भी हम लोगों ने आग्रह किया था कि बिहार की वास्तु स्थिति को केंद्र के समक्ष रखें और बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू करने की सिफारिश महामहिम के द्वारा केंद्र सरकार से की जाए। और ये आग्रह मैंने केंद्र सरकार से भी किया था कि भैया बिहार की बिगड़ती कानून व्यवस्था को देखते हुए एक अराजकता का जो माहौल, भाई कितनी और हत्याओं का हम लोग इंतजार करेंगे? आज डर के साए में हर बिहारी जी रहा है, आए दिन हत्याएं हो रही हैं और जघन्य अपराध हो रहे हैं। कोई छोटे मोटे नहीं भाई, छपरा वाली घटना कोई छोटी घटना है, 3 युवकों को किस बेरहमी से बांधकर पीटा गया है। या आरा में एक बुद्धिजीवी वर्ग से आने वाले वृद्ध दंपति की दिन दहाड़े गला रेत कर हत्या कर दी गई, 30 घंटे तक उनके शव की जानकारी भी किसी को नहीं हुई। या मधुबनी में एक छोटे से युवक के साथ विवाद को लेकर माता पिता की गोली मारकर हत्या कर दी गई, ये तमाम। या कल पटना में भाई दिन दहाड़े चेन स्नैचिंग, 4 लोगों को गोली मार दी गई। आज सुबह धरने पर मुजफ्फरपुर में कुछ लोग बैठे हुए तो उसमें से एक युवक को गोली मार दी गई। तो ये आए दिन खुले आम जो अपराधी इस अपराध को अंजाम दे रहे हैं, ये अपने में दर्शाता है कि बिहार में अब कानून नाम की भाई कोई चीज़ बची नहीं। और ऐसे में हमारे गृह मंत्री जो संजोग से हमारे मुख्यमंत्री भी हैं, उनकी चिंता ही नहीं है इस तरह। भाई क्यों नहीं समाधान यात्रा पर जाते हैं मुख्यमंत्री? आरा या मधुबनी या छपरा क्यों नहीं जाते हैं? एक बार तो जाएं, उन परिवारों से मिले तो जहाँ पे ये घटना घटी है। मुख्यमंत्री जाना ही जरूरी नहीं समझते। और उनसे जब आप किसी भी विषय पे सवाल कीजिएगा तो भाई अफसोस इस बात का होता है कि छूटते ही जवाब आता है कि अच्छा हमको तो मालूम ही नहीं है, हमको तो मालूम ही नहीं है, हमको तो मालूम ही नहीं है।
भाई मुख्यमंत्री जी को अगर अपने ही प्रदेश से जुड़े हुए किसी विषय की जानकारी नहीं है तो क्यों बैठे हुए हैं भैया वो मुख्यमंत्री के पद पर? आप उनकी बाइट्स निकाल कर देखिए, आप ही के कैमरे पे। कल भी आप जब वो आएंगे आप पूछिएगा कोई सवाल उनसे, क्योंकि कल तक और हत्या डील बतानी चाहिए मुख्यमंत्री जी को। बल्कि कल जब वो आएंगे तो आप लोग उनसे पूछिएगा कि भाई किस डील की बात हो रही है। उस पर भी वो बोलेंगे कि अरे हमको तो मालूम ही नहीं कौन सी डील। बहरहाल कहीं ना कहीं तो डील हुई है जिसका जिक्र भाई संसदीय बोर्ड के वो अध्यक्ष हैं, मतलब थे उस वक्त जिस वक्त ये गठबंधन हुआ था, तो यकीनन उनके जानकारी में कोई ना कोई ऐसा विषय होगा। और देखिए जब डीलों के आधार पर गठबंधन बनते हैं तो उसका परिणाम यही होता है। गठबंधन डील पर नहीं सिद्धांतों पर होने चाहिए, विचारों पर होने चाहिए। पर जब जब डील के आधार पर भाई कुछ ऐसी डील हुई होगी, इतने समय आप मुख्यमंत्री फिर हम मुख्यमंत्री, तुम अपनी कुर्सी संभालो हम अपनी कुर्सी संभाल, भाई मुख्यमंत्री तो कुर्सी संभालने के अलावा उनकी प्राथमिकता में कुछ और होता नहीं है। तो यकीनन इसी को लेकर कोई डील हुई होगी। पर बहरहाल इसका खुलासा मुख्यमंत्री ही कर पाएंगे कि क्या डील है। पर मैं पुनः दोहराता हूँ, इन तमाम चीज़ों में ना कहीं पे बिहार दिखता है ना बिहारी दिखता है। सिर्फ एक दल, उसकी अपनी समस्याएं, एक गठबंधन उसकी समस्याएं, और मुख्यमंत्री जी की परपेचुअल समस्या कि वो मुख्यमंत्री कैसे बने रहें, सिर्फ इस पे चर्चा हो रही है। 2024 नजदीक है। चिराग जी, अंतिम सवाल, 2024 नजदीक है, क्या हैट्रिक लगेगा इस बार? भाई ये तो जमुई की जनता मैंने आप तो लड़ेंगे ना? कयास लग रहा है कि प्रभारी मंत्री यहाँ से दावा ठोक सकते हैं आपके भाई हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। चिराग कोई पासवान भी जमुई के उम्मीदवार होंगे या हाजीपुर चले जाएंगे? कोई भी यहाँ से दावा करे नहीं करे, 2014 से दिग्गजों को मेरे खिलाफ उतारने का प्रयास हो रहा है। हर बार बड़ी बड़ी हस्तियों को लाने का प्रयास हो रहा है चिराग पासवान को हराने के लिए, दोनों बार। और हर बार पिछली बार से ज़्यादा प्यार जमुई की जनता ने दिया। उम्मीद है, विश्वास है कि अगले चुनाव में भी आपका जो सवाल है जिसका आप जवाब जानना चाहते हैं कि क्या 24 में भी, भाई जमुई मेरी कर्म भूमि रही है। जमुई ने एक बेटे की तरह मुझे प्यार दिया है। और पिछली लोकसभा में मैंने इस बात को कहा था कि एक युवा बनकर जमुई आया हूँ, बुजुर्ग बनकर ही जमुई से जाना चाहता हूँ। 5 साल का नहीं, अगले 50 साल का आशीर्वाद मैं जमुई की जनता से चाहूँ।